भाइयों और बहनों, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सबका स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग झारखंड पुलिस स्पेशल में जो मैथ का क्लास है उसमें आज जो है हम लोग एज का जो है वो चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, एज के चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं उन सभी को देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। और मान कर चलिए एग्ज़ाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न देखने को हमेशा ही मिलता है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो यहाँ से लेके हम लोग अभी पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं और जिस टाइप के प्रश्न आते हैं झारखंड पुलिस में हम लोग उसी टाइप के प्रश्न को देखेंगे, ना कि अदर। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसी को हमने लिया है आप लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर किया करिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो प्रश्न आता है उसे हम लोग देखते हैं। देखिए, एज का जो पहला प्रश्न है उसमें ये पहला प्रश्न है, ए बी तथा सी का उम्र का अनुपात 2:3:4 है तथा तीनों की उम्र का कुल योग 36 वर्ष है, तो 5 साल बाद बी का उम्र क्या होगा। तो यहाँ पे जो ये प्रश्न है इसे हम लोग नॉर्मली जो है जितने भी दोस्तों प्रश्न है इसे हम लोग ट्रिकली जो है सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी प्रश्न है उसे हम लोग ट्रिकली सॉल्व करेंगे ताकि वहाँ पे आपको ज़्यादा वक्त ना लगे। बहुत ही सिंपल वे में जो है हम लोग इस चीज़ को समझने वाले हैं। चलिए देखिए, प्रश्न को सबसे पहले आप समझिए कि ये प्रश्न किस प्रकार का है। तो यहाँ पे देखिए कि तीनों का उम्र का जो है अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, और कुल योग जो है कितना दिया है, 36 वर्ष दिया हुआ है कुल योग। ठीक है, और हमसे 5 साल बाद किसका पूछा है, बी का, यानी हमें जो है बी को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल अनुपात कितना हो जाता है, कुल अनुपात हमारा होता है 2+3+4 = 9 और कुल योग यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 36। ठीक है, तो 9 = हम लोग लिख सकते हैं 36। तो हमसे जो है किसका पूछा है, तो हमसे जो है बी का जो है कुल योग पूछा है। तो ठीक है, तो वह अभी 9 यूनिट = 36 है, तो सबसे पहले 1 यूनिट निकालना है। तो सबसे पहले 9 से इसे काट दीजिए, 9 चौके 36। ठीक है, ये जो है 1 यूनिट = 4 आ गया। तो हमें जो है बी का यूनिट निकालना है, यानी बी का यूनिट कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी का यूनिट जो है कितना दिया हुआ है, बी का यूनिट जो है वो 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 × 3 = कितना आ जाता है, 12। तो बी यहाँ पे जो है 12 आ गया। और यहाँ पे 5 साल बाद बोला गया है, ये चीज़ बहुत सारे बच्चे जो है वहाँ पे मिस्टेक करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो 5 साल बाद बोला गया है उसे ध्यान दीजिएगा। तो 5 साल बाद हमारा अभी कितना आता है, वर्तमान में हम लोग का एज जो है वो 12 आता है और 5 इसमें ऐड कर दीजिए, तो हमारा जो वर्तमान एज है वो कितना आ जाएगा, 17। 17 जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं बार बार बताता हूँ कि जो वीडियो बनाते वक्त मैथ के जो प्रश्न होते हैं उसमें थोड़ी सी लिखने के टाइम दिक्कतें आती हैं, तो उसे आप लोग मैनेज करके चलिएगा फ़िलहाल। चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, आर तथा एस के उम्र का अनुपात 5:2 है तथा आर एस से 15 वर्ष बड़ा है, तो आर और एस की वर्तमान उम्र क्या होगी। ठीक है, देखिए इस प्रश्न ऐसे प्रश्नों को दोस्तों बहुत ही सिंपली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको अपना लॉजिक लगाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रश्न को ध्यान से देखिए कि आर तथा एस की उम्र का अनुपात 5:2 दिया हुआ है। ठीक है, तथा आर एस से 15 वर्ष बड़ा है। दोस्तों आर एस से कितना वर्ष बड़ा है, 15 वर्ष बड़ा है। और यहाँ पे जो अनुपात है वो कितना डिफरेंस इन दोनों में, तो 3 का डिफरेंस है। ठीक है, कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो 3 = हम लोग लिख सकते हैं 15। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे निकालना किसको है, या देखिए आर तथा एस की वर्तमान उम्र, यानी दोनों का आर प्लस एस, इन दोनों का जो है वर्तमान एज हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आर तथा एस से 15 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ पे 15 वर्ष जो है बड़ा है। तो यहाँ पे आर का सबसे पहले देख लीजिए जो अनुपात है, तो आर कितना है, 5 है, और एस कितना है हमारा, एस है 2। तो डिफरेंस कितना है दोनों में, 3, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 15। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 यूनिट आप लोग निकाल लीजिए। तो यहाँ पे
1 यूनिट निकाल लीजिए तो कितना आएगा, 3 पचे 15, ठीक है। 5 जो है हम लोग का पहला यूनिट आ गया, यानी कि आर का जो एज है, वर्तमान एज, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, और जो एस का एज है वो हो जाएगा 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। तो ये जो है हम लोग का वर्तमान जो है एज निकल के आ गया, कितना आया, ए का आर का आया 25 और एस का कितना आया, वो 10 आ गया, ठीक है। चलिए इतना आ गया दोस्तों। मैंने वही प्रश्नों को लिया है जो कि एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा चांसेस बनते हैं, ना कि वो प्रश्नों को मैंने लिया है जो कि एग्ज़ाम में आने की उम्मीद बहुत ही कम है, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ वो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा वीडियो को, और पूरा देखिएगा क्वेश्चन को, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए दोस्तों, और जितने भी प्रश्न हैं वो सभी अलग अलग तरीके के हैं। जितने भी मैं टाइप उठा सकता था, जितने भी प्रश्न जिस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी टाइप के प्रश्नों को लिया है। तो देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न को आप लोग ध्यान दीजिए। तीसरा प्रश्न है, एस और एम का वर्तमान उम्र 5:3 है, 12 वर्ष बाद ये अनुपात 7:5 हो जाएगा, तो वर्तमान में एस और एम का उम्र क्या होगा। तो दोस्तों वर्तमान उम्र निकालना है हमें एस और एम का, ठीक है। प्रश्न है, वर्तमान उम्र हमें अनुपात में दिया गया है कितना, 5:3 दिया गया है वर्तमान उम्र, ठीक है। तो एस और एम का जो वर्तमान उम्र कितना दिया है, 5:3 दिया हुआ है, ठीक है। और 12 वर्ष बाद, देखिए यहाँ पे जो है 12 वर्ष बाद जो है ये उम्र कितना दिया हुआ है, 7:5। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा 7:5, ठीक है। देखिए ये बहुत ही अच्छा जो है ट्रिक मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, इसके थ्रू से आप बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। दोस्तों मैंने अलग अलग तरीके के इसीलिए प्रश्न बताए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको प्रश्न बता सकूँ, ताकि उस टाइप के जो भी प्रश्न आए आप आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए जो एस और एम का वर्तमान उम्र है 5:3, और जो 12 वर्ष बाद एज है वो है 7:5। अब हमें वर्तमान उम्र निकालना है एस और एम का, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले एस का उम्र हमें निकालते हैं, ठीक है। एस का वर्तमान उम्र निकालते हैं, तो एस का वर्तमान उम्र कितना है, 5। सबसे पहले दोस्तों 12 वर्ष बाद बोला गया है, डायरेक्टली आपका जो एज है ना, वर्तमान एज, वो डायरेक्टली निकल के आएगा। देखिए क्या करना है आपको, जो 12 वर्ष बाद बोला है तो 12 सबसे पहले 12 इंटू जिसको निकालना होगा उसके बाद, यानी एस को हम लोग निकालेंगे, एस का वर्तमान एज सबसे पहले निकालेंगे, तो एस का अनुपात कितना दिया हुआ है, अभी दिया हुआ है 5। सबसे पहले आप उसी को लें जो वर्तमान उम्र दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एस को ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए 5 दिया हुआ है, एस को ले लेते हैं 5, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस 7 और 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इंटू 2 बट्टा, अब क्या करना है आपको, क्रॉस गुना करना है, ठीक है। इसके बाद क्रॉस गुना इस प्रकार से चलेगा, 5×5 = 25 हो जाएगा, और 7×3 = 21 हो जाएगा। इन जो दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ नीचे आ जाएगा, 25 माइनस 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। ये इस प्रकार से आप करना है आपको। देखिए एक बार ना समझ आए तो फिर से आपको क्या करना है, सबसे पहले 12 वर्ष जितने भी बाद बोला जाएगा, जितने भी वर्ष बाद बोला जाएगा, सबसे पहले उसे लेना है। उसके बाद जिसको निकालना सबसे पहले उसे लीजिएगा। हमें एस को निकालना है सबसे पहले, तो हमने 5, यहाँ पे एस का कितना जो अनुपात दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 5 को ले लें। उसके बाद यहाँ पे जो है इन दोनों का डिफरेंस को ले लें, 7 और 5 के डिफरेंस को ले लें यहाँ पे, और जो नीचे आएगा हम लोग का वो क्रॉस गुना करके जो जितना भी आता है उसे ले लीजिए। क्रॉस गुना करके यहाँ से 25, यहाँ पे 21, दोनों को माइनस कर दीजिएगा, उसे नीचे लिए यहाँ पे अब निकाल दीजिए, 4×3 = 12, ठीक है। अब इसे गुना कर दीजिए, 3×5 = 15, 15×2 = 30, ये 30 जो आ गया हम लोग का एस, एस हम लोग के निकल के आ गया। ये डायरेक्टली आंसर आपका दोस्तों आएगा, ठीक है। सिर्फ चीज़ों को एक बार समझ जाइए, अभी तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतनी लेट लग रही है, अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो बहुत ही जल्द जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम जो है एम का निकालते हैं, ठीक है। एम का देखिए कितना अनुपात दिया हुआ है, 3। सबसे पहले हम लोग 12 लिख लेंगे, यहाँ पे एस का हम लोग एम का निकालें तो एम का जो अनुपात है 3 दिया हुआ है, 3। इसके बाद
जो डिफरेंस है, डिफरेंस तो 2 ही था, बटा में कितना आ जाएगा, वही 4 जो था वही आ जाएगा 4। ठीक है, इसको काट दीजिए, 4 तिया 12। तो यहाँ पे देखिए अब कितना आ गया, 3 तिरिका 9 और 9 दूनी 18, 18 आ गया। यानी हम लोग का जो आंसर निकल के आ रहा वो आ रहा है, एस का आ रहा 30 ईयर्स और एम का जो एज है वो निकल के आ रहा 18 वर्ष। ठीक है, आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है उसे हम लोग देखते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 4 वर्ष पहले ए और आर का अनुपात 6:5 था। 6 वर्ष बाद ये अनुपात 11:10 हो जाता है। ए और आर की वर्तमान उम्र क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़ा सा जो है आपका अपना लॉजिक यहाँ पे लगाना है। देखिए जब 4 वर्ष पहले अनुपात दिया हुआ रहेगा, ठीक है, हम लोग वही चीज़ करेंगे जो इसके पहले वाले एग्जाम में किए थे, जस्ट उसी को करने वाले। देखिए 4 वर्ष पहले यहाँ पे बोला गया और यहाँ पे 6 वर्ष बाद, तो टोटल जो आपका एज है डिफरेंस वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे 4 ईयर्स दिया हुआ है पहले का और यहाँ 6 वर्ष बाद का अनुपात दिया है। तो जब इस प्रकार से प्रश्न दिया रहे तो दोनों को ऐड कर लीजिएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 वर्ष टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लीजिए ए और यहाँ पे आर। तो 4 वर्ष पहले कितना दिया हुआ है, 6:5। ठीक है, और 6 वर्ष बाद अनुपात कितना दिया हुआ है, 11:10। ठीक है, अब अगर हमें जो भी चीज़ को निकालना होगा उसे हम लोग निकालेंगे, या तो आप 4 वर्ष पहले का भी निकाल सकते हैं या फिर 6 वर्ष बाद का भी जो है आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग 4 वर्ष पहले का यहाँ से यहीं को लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए और आर की हमें वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। याद रखिए कि हमें वर्तमान उम्र निकालना है। अगर आप लोग इसे लेते हैं जो 4 वर्ष पहले का, जो अगर हम लोग एज निकालते हैं तो इसमें क्या होगा, निकालने के बाद लास्ट में 4 जो है ऐड करना पड़ेगा। और अगर 6 वर्ष बाद वाले इसको 11:10 के यहाँ से अगर निकालते हैं 6 वर्ष बाद वाला, तो निकालने के बाद 6 माइनस करना पड़ेगा। आप लोग कोई भी चीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं उतना नहीं जाऊँगा। देखिए एक ही चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे आपको, जो 4 वर्ष पहले वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है किसका एज, ए का निकालना है। ठीक है, वर्तमान एज। तो सबसे पहले डिफरेंस कितना है एज का, 10। यहाँ पे 4 वर्ष और 6 वर्ष, तो 10 लिख लेंगे सिंपली। इसके बाद गुना ए का निकाल रहे हैं तो 6। इसके बाद जो डिफरेंस आता है, हमेशा डिफरेंस जो है ना ये नीचे वाले का लिया करिए। ये जो यहाँ पे डिफरेंस, अब नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा ना वो यहाँ वाला आता है। तो यहाँ का डिफरेंस कितना है, 1 है। ठीक है, अब देखिए, अब जो हम लोग डिफरेंस लेंगे ना, अब जो हम लोग डिफरेंस लेंगे वो क्रॉस गुना करने के बाद हम लोग डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे 10 छक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 11 25 55 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना आ जा रहा है, 5 आ रहा, तो 5 लिख लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अभी इसको नहीं निकालते हैं। इसके बाद जो ये तो हम लोगों ने किसका निकाला, ये हम लोगों ने ए का निकाला। अब हम लोग आर का भी देख लेते हैं एक बार। तो सिंपली यहाँ पे आर जब भी आप लोग निकालें तो सिंपली 10 लिख लीजिए। इसके बाद 5 है यहाँ पे, तो आर का वैल्यू यहाँ पे दे दीजिए 5। इसके बाद डिफरेंस तो पता ही है कि 1 था। ठीक है, और बटा में कितना था, 5। बस सिंपल है, बहुत ही स्पीडली निकलेगा दोस्तों, सिर्फ आपको समझने भर की देरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए अब दोनों का निकाल लीजिए एक साथ। ठीक है, यहाँ पे 5 दूनी 10 कट गया। ठीक है, तो 2 छक 12, तो यहाँ पे आ गया 12। और यहाँ पे भी 5 दूनी 10 काट लीजिए, 2 पच्चीस 10, तो यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, तो दोनों का जो वर्तमान एज है वो कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 12 आया, लेकिन हम लोगों ने कौन सा वाला लिया, हम लोगों ने 4 वर्ष पहले वाला लिया। तो वर्तमान एज में आने के लिए हमें 4 उसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग वर्तमान में आएंगे। अभी तो हम लोग 4 साल पीछे में हैं, अभी हम लोग को वर्तमान आने के लिए 4 वर्ष ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग का कितना आया, 12 और 10। और जो अगर हम लोग वर्तमान में आएंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 12 + 4 इक्वल टू हम लोग का एज हो जाएगा 16। ये एज होगा ए का, और आर का एज हो जाएगा 10 + 4 इक्वल टू 14। ठीक है, ये जो है हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें चलते हैं। ठीक है, देखिए
दोस्तों अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है ना, तो आप सबसे पहले खुद से प्रश्न को ट्राई करिए। आप देखिए कि आपका जो आंसर है वो कितना आता है, और उसके बाद हम जो भी चीज़ें आपको बताएंगे लास्ट में हमारे आंसर से आप मैच करिएगा, ठीक है। सही आता है तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से जो है अपना प्रिपरेशन को जारी रखे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न किस प्रकार का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए की उम्र बी की उम्र का 3 गुना है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न पिछले बार के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और कई बार दोस्तों जो भी प्रश्न मैंने लिया है वो पिछले जितने भी एग्ज़ाम है उसमें कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इसी टाइप के जो प्रश्न हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो इसी कारण से इसी टाइप के प्रश्नों को मैंने लिया है। झारखंड से संबंधित जितने भी जो एग्ज़ाम में प्रश्न आ रहे हैं सिर्फ उसी टाइप के प्रश्नों को मैंने लिया है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न देखिए क्या है। ए की उम्र बी की उम्र का 3 गुना है। 8 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी का वर्तमान उम्र यहाँ पे हमें निकालना है। ए और बी का जो है वर्तमान उम्र हमें यहाँ पे निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल मेथड है दोस्तों। ए और बी का उम्र का अनुपात कितना है, 3 गुना है। देखिए ए की उम्र बी की उम्र का 3 गुना है, तो सबसे पहले ए यहाँ पे लिख रहे बी। अब ए की उम्र बी की उम्र का 3 गुना, यानी बी का 3 गुना ए है, यानी बी हम लोग का 1 है और ए हम लोग का कितना है, 3 है, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपको समझ में कि बी की उम्र का 3 गुना, यानी बी 1 है और ए 3 है। अब क्या बता रहा है कि 8 वर्ष बाद, क्या बता रहा है कि 8 वर्ष बाद जो है बी की उम्र ए की उम्र बी की उम्र का 2 गुना हो जाएगा। ए की उम्र कितना 2 गुना होगा, बी की उम्र का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए हम लोग का कितना हो जाएगा, 2, और बी कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि ए की उम्र बी की उम्र का 2 गुना हो रहा है तो बी की उम्र का 2 गुना हम लोगों ने लिख लिया। अब जो है हमें वर्तमान एज सिंपली जो है निकालना है, ठीक है। देखिए तो डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 8 वर्ष। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 8 वर्ष। सिंपली तो हमको निकालने के लिए अभी मैंने जो मेथड बताया आपको उसी टाइप से आप करिए। सिंपली जो है 8 लिख लीजिए। इसके बाद क्या निकालना है हमें, देखिए हमें किसका एज निकालना है, दोनों का वर्तमान एज। तो सबसे पहले ए को ले लीजिए, ठीक है, ए को ले लीजिए। तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है क्या करना है आपको, डिफरेंस, नीचे का जो डिफरेंस है यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 और 1 का डिफरेंस कितना है, 1 है बटा, ठीक है। क्या करना है, क्रॉस गुना करना है इसके बाद। तो 3 और 2 डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, 1 ही आ रहा। तो इसमें तो कितना आ जाएगा, 8 या 24, ठीक है। यहाँ पे 24 आ गया सिंपली। और इसके बाद जो है नीचे वाला, यानी कि हमें अब बी का निकालना है। ये तो हम लोग का ए का जो है एज निकला, वर्तमान एज। और अब जो है हमें बी का भी उसी प्रकार से निकाल लीजिए। तो बी का कैसे हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे ए बी का अनुपात कितना दिया, 1, तो 1, इसके बाद डिफरेंस 1 है बटा 1 है, तो कितना हो जाएगा, 8 सिंपली। तो बी का जो एज है वो डायरेक्टली निकल के आ गया 8। दोस्तों इस प्रकार से जो है बहुत ही सिंपली मेथड से ये चीज़ें बनेंगी। सिर्फ आपको जो है अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अब आपने अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपली वे में बन जाएगी, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर किया करिए। मैं बार बार बताता हूँ कि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है प्रोत्साहन देता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों बहुत ही अलग अलग तरीके के प्रश्न मैं आप लोग के लाया हूँ, ताकि अगर कोई भी प्रश्न आए तो आप सिंपली जो है उसे बना सकें, ठीक है। द टाइप जो है आपका देखिएगा एग्ज़ाम में इसी प्रकार से आने वाले होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि ए तथा बी की आयु का योग 15 वर्ष है, बी तथा सी की आयु का योग 14 वर्ष है, तथा सी तथा ए की आयु का योग 11 वर्ष है। तो 15 वर्ष बाद सी का उम्र क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को सिंपली आपको स्पीडली बनाने के लिए देखिए सिंपली आपको दिखाई दे रहा है कि 2ab का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है। देखिए 2a आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए बी यहाँ पे भी आ रहा है और बी यहाँ पे भी आ रहा, सी यहाँ पे भी आ रहा है और सी यहाँ पे भी। सिंपली क्या है, सिंपली है ए तथा बी का योग दिया 15 वर्ष, यानी यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है यहाँ पे 2ab का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है, 2a प्लस बी
प्लस सी का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इक्वल टू कितना दिया हुआ, यहाँ पे देखिए एज कितना दिया हुआ है 15, यहाँ पे दिया हुआ है 14 और यहाँ पे दिया हुआ है 11। तीनों को जो है आप लोग ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से सिंपली 14, ठीक है। तो 11 और 14 कितना हो गया डायरेक्टली 25, 25 और 15 कितना हो गया 40, ठीक है 40। तो यहाँ से हम लोग ए बी सी आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ए बी और सी निकाल लीजिए, ठीक है। ए बी और सी निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 40/2 कट गया तो 20, यानी ए बी सी हम लोग का कितना आ गया, ए बी सी हम लोग का 20 निकल के आ गया। अब जो है हमें क्या करना है, हमसे पूछा गया है सी की वैल्यू, यानी जो सी का उम्र है वो क्या होगा, ठीक है। तो सी का उम्र कितना हो जाएगी, यानी ए बी सी अगर हम लोग के पास 20 आ जाता है तो सी कितना होगा। देखिए अब हम लोग याद रखें कि ए बी सी कितना आया 20 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग का ए प्लस बी प्लस सी हम लोग का निकल के आ गया 20। अब अगर हमें सी को निकालना है तो यहाँ पे सिंपली हम लोग ए बी को माइनस कर देंगे। तो ए बी यहाँ पे ए बी को माइनस कर देंगे तो सी जो है हम लोग का डायरेक्टली निकल के आए। तो ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 15 प्लस सी इक्वल टू 20। तो सी इक्वल टू हम लोग कितना आ जाएगा, तो सी इक्वल टू डायरेक्टली 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। 5 जो है हम लोग का क्या निकल के आता है, सी निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे बात ये पूछा गया है कि 15 वर्ष बाद बोला गया है ना, तो ये चीज़ दिखाना है। ये तो हम लोग को वर्तमान एज आ गया 5 ईयर्स, ये हम लोग का क्या निकल के आया, ये हम लोग को वर्तमान एज निकल के आया। अब 15 वर्ष बाद बोला है तो आपको सिंपली जो है 5, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, 5 जो आपका निकल के आया, ठीक है। तो 5 प्लस 15 इक्वल टू कितना हो गया 20। तो ये 20 जो है ये हम लोग का सही आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए ये प्रश्न हो गया दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और मैं जितने भी वीडियो आप लोग के लिए ला रहा हूँ ना, मान के चलिए बहुत ही किफ़ायती होने वाला है आप लोग के लिए। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत ज़्यादा, आप ही के लिए हम लोग जो है इतना मेहनत कर रहे हैं। और आपसे भी निवेदन करें कि आप भी जो है एग्ज़ाम को क्रैश करने के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करें, ठीक है। आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक हो जाएगा इस बार। चलिए तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, सी बी से 3 वर्ष छोटा है, ठीक है। इन तीनों के वर्तमान उम्र का योग 82 वर्ष हैं, तो सी की आयु ज्ञात करना। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं थोड़े से लॉजिक पे डिपेंड करता है आपका, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगा लीजिएगा तो आपका जो प्रश्न बन जाएगा आराम से। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। सबसे पहले लिख लेते हैं ए बी, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है एक सी, सी भी दिया हुआ है, तो सी हम लोग सिंपली तीनों को लिख लेते हैं। अब जो है हमें क्या करना है, अब देखिए बोला गया है कि ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है, यानी ए हम लोग लिख लेते हैं 4 वर्ष बड़ा है। किससे, बी से। बी हमको पता नहीं है, ठीक है। बी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और बता रहा है कि सी बी से 3 वर्ष छोटा है, यानी सी बी से कितना वर्ष छोटा है, 3 वर्ष छोटा है। 3 वर्ष जो है बी से ये छोटा है, ठीक है। इन तीनों का वर्तमान उम्र कितना दिया हुआ है, यानी इन तीनों का कुल योग हमें दिया हुआ है 80, ठीक है। कितना दिया हुआ है, इन तीनों का वर्तमान उम्र दिया हुआ है 82 ईयर्स, ठीक है। तो इस प्रश्न को सिंपली अगर आपको बनाना होगा तो यहाँ पे देखिए 4 ईयर्स और 3 ईयर्स, इस प्रकार के प्रश्न आए ना तो सिंपली मेथड लगाइएगा कि 4 और यहाँ पे 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। सिंपली मेथड है इस प्रश्न को बनाने के 1, तो ये 1 को माइनस कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 81, ठीक है। 81 आ गया। अब देखिए अब 81 तो हम लोग का आ गया है, ठीक है। अब हम लोग इन तीनों का जो औसत है वो निकालेंगे। तीनों का एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, आई होप कि आपको एवरेज निकालना आता होगा। एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो कुल दिया हुआ होता है, कुल दिया हुआ कितना 81, और जो 3 आदमी है ना, तो ए है बी है और सी है, तो 3 आदमी है तो 3 से इसे काट देंगे, सिंपली इसे भगा दे देंगे तो कितना आएगा 27। 27 जो है ये हम लोग का एवरेज निकल के आ जाता है। क्या निकल के आता है, ये हम लोग का एवरेज निकल के आ जाता है।
अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और देखिए, ठीक है, हम लोग का एवरेज कितना निकल के आया, 27। याद रखिएगा एवरेज हम लोग का, देखिए एवरेज हमको निकल के आ गया 27, ठीक है। और ये एवरेज किसका आया, ए बी और सी का, ठीक है। एवरेज जो है ए बी सी का एवरेज कितना आया है, 27। अब हम लोग यहाँ से देखिए प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। हमें निकालने के लिए कहा गया सी की आयु क्या होगी, तो सी की आयु कितनी होगी दोस्तों, सी की आयु जो है वो कितनी हो जाएगी, ये एवरेज निकल के आया, तो सी की आयु यहाँ से 3 वर्ष छोटा था वो बी से, तो माइनसली यहाँ पे बी हो जाएगा हम लोग का 27। बी, ये एवरेज जो निकल के आ रहा है ये बी एक्चुअल में आ रहा है बी का, यानी जो मिडिल वाला होता है ना एवरेज, उसी का निकल के आ रहा है, ठीक है। तो एवरेज निकल के आएगा 27। तो सी जो है वो कितना वर्ष बी से छोटा है, वो 3 वर्ष छोटा है, तो यानी कि सी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा हमारा। और ए कितना निकल के आ रहा है, ए 4 वर्ष बड़ा था बी से, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए कितना बड़ा था, 4 वर्ष बड़ा था बी से, तो ये हो जाएगा 31, ठीक है। हमसे जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा है, अभी यहाँ प्रश्न पूछा है कि सी की आयु कितनी होगी, तो सी की आयु 24 होगी। और दोस्तों यहाँ पे देखिए एज जो है टोटली देखिए 82 निकल के एकदम सिंपली आया। आप ऐड करके देखिए तो यहाँ 4 और 7 कितना हो गया, 11, 11 1 12, 12 का 2 हाथ में बचा 1, ठीक है। 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और यहाँ पर हाथ में 1 बचा तो 8, 82। देखिए 82 ईयर्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस प्रकार से बहुत ही सिंपल मेथड से एग्ज़ाम में दोस्तों आप लोग बना सकते हैं। सिर्फ आप लोग जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। मैं जितनी भी चीज़ें बताता हूँ आप लोग के लिए बहुत ही जो है वो चीज़ें जो हैं किफ़ायती होती है, ठीक है। तो चीज़ों को समझिए, आपको बहुत ही ज़्यादा जो है प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, 6 वर्ष बाद ए बी तथा सी की उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ, 5, 2 और 3, ठीक है, इतना दिया हुआ है। 5:2, 2:3 दिया हुआ होगा, ठीक है। एवं वर्तमान में तीनों की उम्र का योग कितना दिया हुआ है, वर्तमान में तीनों की उम्र का योग यहाँ पे 42 वर्ष दिया हुआ है। तो ए बी सी का वर्तमान उम्र क्या होगा दोस्तों, ये तो बहुत ही सिंपली प्रश्न एक आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि 6 वर्ष बाद, इसे आप लोग दो तरीके से भी डायरेक्टली प्रश्न को कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 वर्ष बाद आपको अनुपात दिया हुआ है। तो आप लोग देखिए 6 वर्ष बाद डायरेक्टली जो है आप गुना भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। डायरेक्टली 5 से जो है सबसे पहले ए को निकाल लीजिए, ए आ जाएगा 30, बी को निकाल लीजिए 6 × 2 दिया हुआ है तो कितना आ जाएगा 12, और 3 दिया हुआ है तो 6 × 3 तो कितना आ जाएगा 18, ठीक है। अब ये हम लोग का जो है एज आया, ये कब आया, ये 6 वर्ष बाद आया है। अब हमें जो है वर्तमान में आने के लिए क्या करना होगा, 6 वर्ष माइनस कर देंगे। ये तो हम लोग का 6 वर्ष बाद का एज आ गया। अगर हमको वर्तमान एज चाहिए तो हमें क्या करना होगा, सिंपली जो है 6 माइनस करते हुए चलेंगे यहाँ से, तो हमारा क्या आ गया, वर्तमान एज आ जाएगा। तो 30 से अगर हम लोग 6 माइनस करते हैं तो टोटली कितना आ जाएगा 24। इसके बाद जो है 12 से 6 माइनस करते हैं तो 6 आएगा, और 18 से 6 माइनस करते हैं तो 12 आ जाएगा। तो ये जो एज आ रहा है वो सही एज जो है हम लोग का निकल के यहाँ पे आ जा रहा है, और यही जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पिता तथा पुत्र के आयु का योग 48 ईयर्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ पे सिंपली चीज़ों को जो है समझते और लिखते हुए चलिएगा कि फादर प्लस सन जो है कितना दिया है 48 ईयर्स। 7 वर्ष पहले दोनों की आयु का जो गुणनफल है उस समय पिता का 6 गुना था, यानी 7 वर्ष पहले दिया हुआ है, 7 ईयर्स पहले आपको दिया हुआ है कि फादर इंटू सन जो है वो कितना गुना है, 6 गुना है। किसका 6 गुना है, उस समय पिता का जो है 6 गुना है, यानी फादर का 6 गुना है। प्रश्नों को इस प्रकार से लिखते हुए चलिएगा तो आपका जो चीज़ है वो गलत नहीं होगा, प्रश्न गलत नहीं होगा, और आपको जो है प्रश्न को बनाने में भी आसानी होगी, ठीक है। इसके बाद जो है हमें निकालना क्या है, वो
फादर और सन का जो वर्तमान एज है उसे निकालना है। तो सिंपली जो है आप सबसे पहले यहाँ से सन का एज निकालिए, आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न में जो सन का एज है उसे सबसे पहले निकाल लीजिएगा, या फिर फादर का यहाँ से निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसीलिए सबसे पहले आप लोग सन का एज जो है वो निकालिए। यहाँ पे सन का एज निकालते ही देखिए, सन का अगर हम लोग एज निकालेंगे यहाँ से, तो ये फादर जो है ये नीचे आ जाएगा, तो ये एफ और ये एफ यानी फादर फादर कट गया, तो यहाँ पे एस जो है हम लोग का सन निकल के कितना आ जा रहा है 6 ईयर्स। तो ये हम लोग का कब निकल के आता है, तो 7 वर्ष पहले, सात ये जो एज हम लोग का निकल के आया वो 7 वर्ष पहले वाला एज निकल के आया। तो वर्तमान में जो है हमें आने के लिए इसमें 7 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, वर्तमान में आने के लिए 7 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एज निकल के आया वो 7 वर्ष पहले वाला आया है। तो वर्तमान में आने के लिए 7 ऐड कर दीजिए। तो इसमें जो है एस जो हम लोग का सन है वो कितना हो जाएगा, देखिए सन कितना हो जाएगा, 6 + 7 = हो जाएगा 13। 13 हम लोग का सन आ गया। तो यहाँ से फादर वाला एज जो है वो उसे सिंपली आप लोग निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग का सन यहाँ पे दिख रहा 13 है, तो फादर जो कुल योग है यहाँ पे देखिए, जो कुल योग दिया हुआ था फादर प्लस सन के वो कितना दिया था 48। तो हम लोग के पास सन तो निकल के आ गया, कितना आया 13 आया। तो अगर हम लोग सन को यहाँ से माइनस कर देंगे तो फादर का जो एज है वो डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जो सन का एज है उसे माइनस कर दीजिए, तो 48 से 13 चला जाएगा, तो डायरेक्टली कितना बचता है 35। ये 35 जो है हम लोग का फादर का एज जो है यहाँ पे निकल के आ जाता है, और ये इस प्रश्न का जो है यही सही आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब जो है हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों पिछले बार के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, इसलिए ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए राम की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है, यानी यहाँ पे सबसे पहले राम और उसका एक पुत्र है, तो पी से उसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कितनी है राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी, यानी राम 3:1, क्योंकि पुत्र की आयु की तिगुनी यानी पुत्र 1 हो जाएगा और राम जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके पिता की आयु की 2/5 है, यानी यहाँ पे जो राम है उसका फादर भी है, तो राम और उसके फादर एक है तो फादर। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसके पिता की आयु की 2/5 है, तो यहाँ पे देखिए जो राम है वो दुगना हो जाएगा और जो फादर है वो 5 हो जाएगा, क्योंकि फादर की आयु की जो है दुगनी है राम। ठीक है, चलिए अब जो है सबसे पहले यहाँ पे देखिए इन तीनों की औसत आयु दिया हुआ है, तो तीनों का जो औसत आयु है वो 46 दिया हुआ है। तो तीनों का कुल योग हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो तीनों का कुल योग निकालने के लिए क्या करना चाहिए, तो 3 आदमी है ना, राम है उसका एक पुत्र है और उसके पिता है, तो तीनों को जो उसका कुल योग होगा वो निकाल लेते हैं। तो 3 से इसे गुना कर दीजिए सबसे पहले, तो 3×6 = 18 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 1, 3×4 = 12 और 1 13, 138 जो है इसका कुल योग आ जाएगा। ठीक है, कुल योग कितना आ जाएगा 138 जो है इसका कुल योग आ जाएगा, तो उससे आप लोग लिख के रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या निकालना है, राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर निकालना है। ठीक है, जो अंतर दिया हुआ है यहाँ पे अंतर निकालना है हमें। तो चलिए हम लोग अंतर निकालते, सबसे पहले तो दोस्तों राम उसका पुत्र और उसके फादर की आयु को सबसे पहले निकालना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए राम, देखिए सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं फादर की आयु, तो सबसे पहले फादर फिर आएगा राम, क्योंकि राम दोनों जगह है तो राम को बीच में रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद सन को रखिएगा। तो फादर जो था वो कितना था, यहाँ पे देखिए 5 था, फादर का जो अनुपात दिया हुआ था वो 5। ठीक है, और जो राम का अनुपात था फादर के साथ वो था 2, और जो सन का एज था, सन का एज राम के साथ कितना था, राम का एज था 3 और सन का एज था 1। ठीक है, अब इसे जो है किस प्रकार से तीनों को निकालते हैं, इसके पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था किस प्रकार से इस चीज़ को निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फादर की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ से इस प्रकार से गुना किया जाता है, तो 5×3 = 15 हो जाएगा। राम की जो आयु है वो हो जाएगा 3×2 = 6 हो जाएगा,
और जो सन का एज है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 15:6:2 ये जो है हम लोग का अनुपात में एज आ गया। और कुल एज हम लोग का जो है अभी हमने निकाला कितना था, 138 था। ठीक है, 138 था। तो अब जो है हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे 15 और 6 21 और 2 23 हो जाता है। 15 और 6 21 और 2 23 हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 23 = 138। यहाँ पे इनके कुल योग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 यूनिट हम लोग को निकालेंगे। तो वो 1 यूनिट निकालने के लिए 23 से इसे जो है भागा दे देंगे। तो कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में जो है ये पूरी तरह से कट जाएगा। 23×6 = 138। ठीक है, यहाँ से जो है कट जाने के बाद 1 यूनिट हम लोग का 6 आ गया। तो अब जो है हम लोग डायरेक्टली जो है तीनों का जो एज है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों का एज अब निकाल लीजिए। 6 से जो है 15 को गुना कर दीजिए, तो जो फादर था उसका एज निकल के आएगा 90। और जो राम है उसका एज निकल के आएगा 36। और जो सन का एज है वो निकल के आ जाएगा 12। तो यहाँ पे हमें जो है डिफरेंस पूछा गया है। किसका डिफरेंस पूछा है, तो राम के फादर का और राम का एज का जो डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे अंतर पूछा गया है। तो 90 से 36 डायरेक्टली माइनस कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 54। ठीक है, 54 जो है वो हमारा डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब जो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे और यही जो है हम लोग का अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए प्रश्न क्या दिया गया है कि दो भाइयों की आयु का अनुपात, दो भाइयों की जो आयु है उसका अनुपात दिया हुआ है 1:2 तथा 5 वर्ष पहले ये अनुपात कितना दिया हुआ, 1:3 दिया हुआ था। ठीक है, तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात निकालना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रश्न को जो है घुमाया गया है, जिसके कारण से आपको दिक्कतें आ सकती है। तो इसे सिंपली किस प्रकार से बना सकते हैं, देखिए आप लोग, देखिए दो भाइयों की आयु का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है। मान लीजिए दो भाई है तो ए और बी, इन दोनों को अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है। और 5 वर्ष पहले ये अनुपात कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ 1:3। ठीक है, अब हमें जो क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक प्रश्न मैंने पहले बताया था कि 4 वर्ष और 6 वर्ष वो दोनों अलग तरीके का प्रश्न था, और ये जो है प्रश्न है वो अलग, वहाँ पे 4 वर्ष पहले का दिया था और 5 वर्ष बाद का दिया। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है, यहाँ पे जो है प्रेजेंट को दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट को दिया गया है। ठीक है, और हमसे पूछा है 5 वर्ष पश्चात उनका अनुपात क्या होगा, वो चीज़ पूछा गया है। तो दोनों प्रश्न जो है डिफरेंस टाइप के हैं, तो उसे भी जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को अभी मैंने जिस प्रकार से आपको बताया कि किस प्रकार से हल करना है, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली 5 वर्ष कहा गया है, तो यहाँ 5 वर्ष को लेना है कि यहाँ पे 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु, तो ये वाला जो चीज़ है इसे लास्ट में हमको ऐड करना पड़ेगा, ना कि यहाँ पे 10 × ये वाला चीज़ करना है। ये वाला चीज़ हमें नहीं करना है, ये वाला मेथड अपनाने से यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि 5 वर्ष पश्चात एज जब पूछेगा तो उसे लास्ट में सिर्फ ऐड कर देना है। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट एज है उसे हम लोग निकालेंगे। तो सिंपली यहाँ पे जो 5 years बोला है तो 5 लिख लीजिए। इसके बाद जिस चीज़ को निकालना है, यानी हमको ए को निकालना है, तो ए का जो अनुपात दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। इसके बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंस को लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस है 1 और 3 का डिफरेंस कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। बटा में ये क्रॉस गुना चला जाएगा, क्रॉस गुना में यहाँ 3 चला जाएगा 2, तो इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब इसको यहाँ से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ए हम लोग का निकल के आता है 10। ठीक है, और इसके बाद हमें जो है क्या करना है, इसके बाद हमें जो बी है, दो भाई था उसमें से बी का एज हमें निकालना है। तो सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 5 वही रह जाएगा। यहाँ पे बी निकालना है, यानी कि 2 दिया हुआ है उसका अनुपात, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 2 ही रहेगा, और जो नीचे का डिफरेंस है 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली जो बी है वो कितना निकल के आ रहा है, तो वो निकल के आ रहा है 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। ठीक है, यहाँ पे 20 आ गया। लेकिन यहाँ पे पूछा है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, ए निकल के आ रहा है 10 और बी निकल के आ रहा है 20, याद रखिएगा। तो ए जो है, ए हम लोग का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 10 + 5 यानी कि 15, और बी हम लोग का हो जाएगा 20 + 5 = 25।
अनुपात यहाँ पे पूछा गया तो दोनों को काट दीजिए। 5×3 = 15, 5×5 = 25, तो 3:5 जो है ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।